मैं पिछले दिनों एक चैनल पे गया और वो बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर चैनल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या लाइन लेंगे। मैंने कहा साहब मैं लाइन नहीं लेता हूँ, मैं तो जो मुल्क के लिए, जो मुल्क की आवाम के लिए अच्छा है, बेहतर है और जो हकीकत है मैं वो बात करता हूँ, मैं डिबेट में वैसी ही बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप मुल्क में उपदेश देंगे, अगर आप इस तरीके की बात करेंगे जिसमें झगड़ा ना हो, जिसमें फसाद ना हो, जिसमें 2 या 3 समुदाय के लोगों में हॉट टॉक ना हो, उनमें कन्फ्रंटेशन ना हो, तो हमारे चैनल तो बंद हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने एक नाम भी लिया कि देखिए एनडीटीवी जो है आजकल बहुत पॉजिटिव खबरें दिखा रहा है, तो उससे उनकी टीआरपी गिर गई है, क्योंकि एनडीटीवी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है, बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा है, मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा है, गाय के गोश्त की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए एनडीटीवी की टीआरपी ख़त्म होती चली जाइए। और फिर उन्होंने कहा कि जी चैनल, जिसमें रूबी का लियाकत जो मोदी भक्त हैं और जो इस तरह की डिबेट करती हैं कि जिसमें आरएसएस के प्रचारकों या आरएसएस माइंडेड लोगों को बुलाती हैं और दूसरे लोगों को बोलने नहीं देती हैं, सेकुलर लोगों को बात नहीं करने देती हैं, तो देखिए उनका चैनल कितनी टीआरपी बढ़ गई है। तो मैंने कहा कि साहब हमारे लिए तो मुल्क पहले है, हमारे लिए मुल्क की आवाम पहले है, क्योंकि ये चैनल तो आएंगे और चले जाएंगे, हुकूमतें तो आएंगी और चले जाएंगे, लेकिन हम हिंदू और मुस्लिमों को साथ ही रहना है, चाहे हम मिल के रहें चाहे झगड़ा करके रहें। अगर हम मिल के रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। हम सिंगापुर और फ्रांस और जापान को भी पीछे छोड़ते हैं और छोड़ सकते हैं। और अगर हम झगड़ा करेंगे, भाई भाई को जो है तलवारें तानेगा, भाई भाई से नफरत करेगा, तो हमारा मुल्क पाकिस्तान से भी नीचे चला जाएगा।